जून के महीने में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने में काफ़ी सारे किसान बंधु हिचकिचाते हैं। लेकिन जून का एक महीना ऐसा महीना है ना कि अगर कोई किसान बंधु कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करता है तो उसको काफ़ी बढ़िया मुनाफा हो जाता है। क्योंकि जून में जब हम कोई भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि 2 महीने बाद जुलाई अगस्त या फिर सितंबर में जब वो हार्वेस्ट होकर के मार्केट में जाता है ना, तो उसका रेट काफ़ी बेहतर मिलता है। मैं बात करूँगा कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों की जिसकी खेती आप जून में करके काफ़ी बढ़िया मुनाफा कमा लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। विशेष बात यह है कि अगर हम कोई भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती जून में करते हैं ना, तो उसका सामना डायरेक्ट होना है बरसात से। तो बरसात से उसका बचाव कैसे करें, किस तरीके से उसकी खेती करें कि फसल आने वाले समय में अच्छे तरीके से ग्रो करे, स्वस्थ रहे और बढ़िया पैदावार दे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गोभी की फसल के बारे में। अगर आपने गोभी की खेती पहले की हुई है जून में या फिर नहीं भी की हुई है ना, तो एक बार गोभी की खेती ट्राई करके अवश्य देखें। काफ़ी अच्छा बाजार भाव मिलता है जब ये मार्केट में जाता है। तो जून में गोभी की खेती करना थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण ज़रूर होता है। इसमें थोड़े से समय समय पे पानी की आवश्यकता होती है। अगर अच्छा बरसात हो गई तो फिर पानी से इसको बचाना भी पड़ता है। और इसमें जो है ना कीट का जो प्रकोप है, इसमें इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा मात्रा में होती है। इसमें समय समय पे कीटनाशक भी हमें यूज़ करते रहना पड़ता है। अगर आपके पास अभी गोभी की नर्सरी तैयार है तो आप उसकी खेती यथाशीघ्र कर लें। अगर नहीं भी तैयार है ना, तो आप अभी इसकी नर्सरी लगा भी सकते हैं। आप इसकी मिट्टी की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीक़ा से करें। सड़े हुए गोबर डालें। रासायनिक खाद में आप इसमें यूरिया डाई पोटेशियम का प्रयोग करें। इसके साथ में आप फिप्रोनिल का प्रयोग करें। सभी खादों को मिला करके अच्छी तरीके से जुताई लें। और जुताई करवाने के पश्चात याद रखें, इसको आपको उस ढंग से लगाना है ना, ताकि बरसात का प्रभाव इस पे नहीं पड़े। या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें समय समय पे सिंचाई करें तो इसको भरपूर मात्रा में पानी मिले। उस मिट्टी में लगाएं जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, यानी कि दोमट मिट्टी में अगर आप गोभी की खेती करते हैं तो ज़्यादा सक्सेस हो पाएंगे। सबसे पहले तो आप आलू की क्यारियों की तरह इसके नाले तैयार करें और उस नाले में मेड़ जो होता है ना, उस पर आप गोभी की एक एक पौधे को लगाएं। 30 सेंटीमीटर की आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आप 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। जब इसका पौधा खेत में लगा दिया जाता है ना, उसके तुरंत बाद आप इसमें एक पानी छोड़ सकते हैं या फिर लगाने से पहले भी पानी दे सकते हैं। ऐसा करके अगर आप गोभी की फसल अपने खेतों में लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये आगे स्वस्थ रहता है। समय समय पे इस पर कीटों का प्रबंधन करना होता है। इल्लियाँ इसमें ज़्यादा आती है तो इसमें इमेमेक्टिन बेंजोएट हो गया या फिर आपको डेलीगेट हो गया, क्लोरोपाइरीफॉस हो गया, ऐसे ऐसे दवाओं का स्प्रे हमें समय समय पे करते रहना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें ह्यूमिक एसिड या फिर कोई अच्छी माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता इसमें पड़ती है। दूसरी सब्जी वर्गीय फसल की बात करें ना, तो आप जून के महीने में अगर बैगन की खेती कर रहे हैं ना, तो काफ़ी बढ़िया मुनाफा बैगन की फसल से भी हो जाता है। बैगन की खेती करने वाले किसान या तो पिछले महीने में भी कुछ किसान लगा चुके होंगे या अभी उसकी नर्सरी उनकी तैयार हो चुकी होगी। अगर आपके पास भी नर्सरी तैयार है या फिर नहीं तैयार है तो बगल के नर्सरी में जाएँ, अच्छी क्वालिटी के पौधे वहाँ से लेकर के आएँ और तुरंत अपने खेतों में उसको लगाएँ। याद रखें, बैगन की फसल जो हम जून में लगाते हैं ना, ये जब तैयार होकर के मार्केट में जाता है तो उस वक्त बैगन की डिमांड अच्छी खासी मात्रा में होती है। काफ़ी कम किसान ऐसे होते हैं ना जो कि बैगन की खेती जून के महीना में करते हैं। तो जब प्रोडक्ट कम होगा मार्केट में ना, तो उसका डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा होता है, उसका रेट भी ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया होता है। तो बैगन की खेती आप अवश्य करें। मिट्टी की तैयारी वहीं सड़ी हुई गोबर अच्छे तरीके से खेत को जितना मजबूत आप बना सके, सड़ा हुआ गोबर, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद डालें, नीम की खल्ली डालें। नीमाटोड्स प्रबंधन हेतु इसमें फिप्रोनिल या फिर कार्बोफुरान का प्रयोग करें और खेत की अच्छी तरीके से जुताई करके आप पौधे को अपने खेतों में लगा दें। आप देखेंगे कि जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो इसका रेट भी मार्केट में काफ़ी बढ़िया होता है। थोड़ा सा इसमें भी समस्याएं सबसे ज़्यादा आती है फल छेदक और तना छेदक कीट की। तो उसके लिए समय पर इसमें 4 से 5वें दिन में हर हाल में हमें स्प्रे करना होता ही है। शुरुआत में तो एसिटामिप्रिड, इमिडाक्लोरोपिड या फिर थायोमेथक्सैम का प्रयोग करते हैं। बाद में धीरे धीरे आगे चल के ना इसमें इमेमेक्टिन बेंजोएट या फिर आपको डेलीगेट जैसी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। बायर की फेम आती है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दवा है और फल छेदक, तना छेदक में काफ़ी बढ़िया काम करती है। ऐसे ऐसे दवाओं का प्रयोग हमें बैगन के खेतों में करना पड़ता है। अगर समय समय पे दवा का प्रयोग हम करते रहेंगे तो हमारी फसल स्वस्थ रहती है, कीटों का प्रकोप कम होता है। और जब कीट का प्रकोप कम होगा ना, तो हमारे फल जो होते हैं वो कोई भी बर्बाद नहीं होते। नहीं तो बहुत सारे किसान बंधु जो कीट प्रबंधन पे ध्यान नहीं देते हैं, उनकी
काफ़ी ज़्यादा फल बर्बाद होते हैं अगर खेत से पैदावार आ रहा है 1 क्विंटल 2 क्विंटल तो 50% उनका जो फल होता है उसमें फल छेदक लग गए होते हैं और उसको व्यापारी नहीं लेता है, बाज़ार में उसको कोई नहीं पूछता है और उसके जो वो फल होते हैं, जो बैगन होता है वो बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कीट प्रबंधन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें अगर आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो। वैसे बैगन भी काफ़ी बढ़िया मुनाफा देता है, इसकी अवधि भी काफ़ी लंबी चलती है। ये लगभग आपको जनवरी फरवरी तक आप इससे बैगन की तुड़ाई ले सकते हैं और तब तक ये आपको हर तीसरे चौथे दिन 3000 4000 5000 करके ऐसे आपको इनकम देते रहता है। अगली फसल की बात करें तो लौकी की खेती। किसान बंधु, लौकी बेल वर्गीय फसल है और याद रखें बरसात से सामना इसका भी होगा अगर हम जून में इसकी खेती करते हैं तो इसको आप मचान विधि से लगाएं, तारबास की बधाई करें और उस पर अगर लौकी की फसल लगाते हैं ना तो लौकी आपको एकदम मालामाल कर सकता है। याद रखें पिछले साल लौकी का रेट काफ़ी शानदार रहा था। अगर आप गोल वाली लौकी की वैरायटी लगाते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छा डिमांड होता है उसका मार्केट में और काफ़ी मतलब सुंदर दिखने की वजह से ना उसको जल्दी खरीदार मिल जाता है और उसकी रेट भी जो लंबी वाली लौकी है उससे कभी हमेशा थोड़ा बहुत टाइट ही रहती है। 5 रुपया 7 रुपया उसका रेट हमेशा टाइट ही रहता है। इसलिए आप गोल वाली वैरायटी मैं प्रेफर करूंगा। आपको लट्टू नंबर 1 वैरायटी एक आता है या फिर आपको सैंग्रो में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, नीजू वीडू में आती है, आपको नामधारी में बहुत सारी वैरायटी आती है। आप अपने एरिया के हिसाब से अच्छी वैरायटी का चुनाव करके आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी की आप नर्सरी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट लौकी की फसल को अपने खेतों में भी लगा सकते हैं। दूरी आप अपने हिसाब से चूज कर लें। आप पौधे से पौधे की दूरी 8 बाई 8 फीट की भी रख सकते हैं, 5 बाई 5 फीट की भी रख सकते हैं या फिर 10 बाई 10 फीट की रख सकते हैं। अब डिपेंड करता है ना, बहुत सारे किसान थोड़ी सी ज़्यादा दूरी बना करके इसको लगाते हैं और आगे चल के ना इसकी गैपिंग को फिलअप भी करते हैं। इससे होता क्या है कि अभी जो किसान ज़्यादा दूरी पे पौधे को लगा दिए, जब ये फलन पे आता है ना तो आगे चल के किसान बंधु एक बार फिर से जो गैप ज़्यादा होता है ना उसके बीच में एक एक प्लांट्स को और लगा देते हैं। तो जब एक प्लांट जब बुढ़ापा पे जाता है तो दूसरा प्लांट फिर वहाँ से फलन शुरू करता है। तो इससे किसान बंधु को थोड़ी ज़्यादा अधिक दिनों तक लौकी का फलन मिल जाता है और बेनिफिट भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से लौकी की खेती अगर हम करते हैं ना तो इसमें कीट का प्रबंधन भी काफ़ी कम करना पड़ता है, कीटनाशक का यूज भी काफ़ी कम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ता है, लेकिन बैगन के अपेक्षा या फिर गोभी की अपेक्षा कम करना पड़ता है और इसको लगा करके बहुत सारे किसान बंधु हर साल लाखों रुपए कमाते हैं। तो आप भी लौकी की फसल लगा सकते हैं जून के महीने में। अगली फसल की बात करें तो आप भिंडी लगा सकते हैं जून के महीने में। भिंडी अगर आपको लगानी है तो हाइब्रिड भिंडी आप अपने खेतों में लगाएं। आप एडवांटा की राधिका वैरायटी जो आती है ना उसको लगा सकते हैं या फिर आप इसमें विशाल की भी एक अच्छी वैरायटी आती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। नीजू बेडू में भी बहुत सारी वैरायटियाँ अच्छी आती है, उसको लगा सकते हैं। अंकुर में भी वैरायटी आती है, मतलब हाइब्रिड अच्छी क्वालिटी की जो बीज आती है ना, या फिर अम्बा आता है, अम्बा और अंबिका नाम की 2 ऐसी वैरायटी आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। भिंडी की आप खेती अगर जून के महीने में करें तो ऐसी मिट्टी का चुनाव करें ना जिस पे पानी का जमाव नहीं होता है। और अगर आप भिंडी की सही तरीके से इस वक्त खेती कर लेते हैं तो वो आपको मालामाल कर सकता है, बहुत अच्छा उसका रेट मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप इन कुछ 3-4 फसलों को लगा लेते हैं, इसके अलावा आप मूली को जून में मूली लगा सकते हैं, इसके अलावा जून में आप पालक की खेती कर सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी फसलें हैं ना, मूली, धनिया या फिर आपको पालक, इसकी आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। लौकी अगर लगा रहे हैं तो उसमें भी आप धनिया निकाल सकते हैं, उसमें आप पालक निकाल सकते हैं और दोहरी मुनाफा भी कमा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मूली हो गया या फिर धनिया हो गया या फिर पालक हो गया, इसका रेट मार्केट में मतलब काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। कभी कभी ये मतलब होता है ना कि हमने सोचा क्या था और हो क्या गया, तो हम सोचते हैं कि इसका रेट मार्केट में 20 रुपये 50 रुपये केजी मिलेगा और कभी कभी तो धनिया 300-400 रुपये केजी तक भी चला जाता है। तो इसको भी छोटा नहीं समझना चाहिए। आप इन सारे जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलों का मैंने रिकमेंडेशन किया उसको आप लगा करके और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।